हाय, मेरा नाम है निशांत और आप जुड़ चुके हैं एंट्री एलिवेट के साथ। इस वीडियो सीरीज में हम डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम के सारे कॉन्सेप्ट्स को डीपली कवर करेंगे, तो फिर बने रहिए हमारे साथ। हाय एवरीवन, मेरा नाम है निशांत और अपने डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम की इस वीडियो सीरीज में हम अभी बेसिक प्रोग्रामिंग के कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है ये कि हमें एक नंबर गिवन होगा n, ठीक है, और हमें पता लगाना है कि वो एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है कि नहीं। ठीक है, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। तो चलिए जान लेते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता क्या है। तो जैसे अगर मैं बात करूं कि एक नंबर ले लेता हूं मैं n, ठीक है, और n में कुछ डिजिट्स हैं। ठीक है, डिजिट्स कुछ इस तरह हैं कि पहला डिजिट है D1, फिर है D2, D3, D4, इस तरीके से काफी सारे डिजिट हैं, DT तक डिजिट्स हैं। ठीक है, तो T डिजिट्स हैं कुल इस नंबर में, और इस तरीके से D1, D2, D3, D4 सो ऑन टू DT। तो एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर में पता है क्या होता है? एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर में क्या होता है कि जैसे इसका पहला डिजिट है D1, तो D1 रेज टू द पावर T, ओके, प्लस D2 रेज टू द पावर T प्लस D3 रेज टू द पावर T, इस तरीके से प्लस होके ये चलता जाएगा DT रेज टू द पावर T। इस सब को अगर आप सम कर दो ना तो आंसर जो है वो n ही निकलता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, अगर मैं सरल भाषा में कहूं तो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसमें जो नंबर ऑफ डिजिट्स है अगर उसको t मान लिया जाए तो हर इंडिविजुअल डिजिट का t पावर लेकर सबको ऐड करा दिया जाए तो वापस से वही नंबर मिल जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूं जिससे ये जो मैंने बात कही है ये अभी क्लियर हो पाएगी। ठीक है, एक नंबर मैं यहां उठाता हूं 371। ओके, तो इस 371 के अंदर 3 डिजिट है, 3, 7 और 1। तो ये एक 3 डिजिट नंबर है, तो इसमें टोटल जो डिजिट्स हैं वो है 3। तो अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पे करूंगा 3 रेज टू द पावर 3, ओके, प्लस 7 रेज टू द पावर 3 प्लस 1 रेज टू द पावर 3। तो 3 रेज टू द पावर 3 कितना आएगा? 27। ओके, 7 रेज टू द पावर 3 होता है 343 प्लस 1 रेज टू द पावर 3 होता है 1। इन तीनों का सम निकाल दो तो आंसर वापस से आ जाएगा 371। तो 371 से हमने शुरू किया, हर इंडिविजुअल डिजिट का जो टोटल नंबर ऑफ डिजिट है t उसका पावर लिया, ऐड कराया, वापस से हमें 371 मिल गया। ओके, तो ये होता है आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। एक बार मैं आपको एक और एग्जांपल इसमें दे देता हूं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक 5 डिजिट नंबर लेते हैं 54748। ठीक है, तो इसमें t कितना है? नंबर ऑफ डिजिट्स है 5, 5 डिजिट का नंबर है ये। तो देखिए इसमें क्या होगा, तो ये हो जाएगा 5 रेज टू द पावर t कितना है यहाँ पे? 5, ओके, प्लस 4 रेज टू द पावर 5 प्लस 7 रेज टू द पावर 5 प्लस 4 रेज टू द पावर 5 प्लस 8 रेज टू द पावर 5। 5 रेज टू द पावर 5 होता है 3125, 4 रेज टू द पावर 5 होता है 1024, 7 रेज टू द पावर 5 होता है 16807, 4 रेज टू द पावर 5 फिर अगेन 1024, और 8 रेज टू द पावर 5 होता है 32768। इन सबको आप ऐड करा दीजिए तो वापस से आपका आंसर हो जाएगा 54748। वेरीफाई करने के लिए आप एक कैलकुलेटर का यूज कर लीजिए, यही आंसर आएगा। ऑल राइट, तो आई होप कि कॉन्सेप्ट यहां से क्लियर हो गया हो। ओके, कॉन्सेप्ट तो आसान ही है, लेकिन देखते हैं इसको कोड कैसे करना है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा साइड कर देता हूं, देखते हैं कोड कैसे करना है इसको। कोड में ना यहाँ पे 2 हिस्से होंगे। ओके, 2 पार्ट में कोड होगा। पहला पार्ट जो होगा वो होगा काउंटिंग नंबर ऑफ डिजिट्स। इससे हमें क्या मिल जाएगा? इससे हमें मिल जाएगा जो t वैल्यू है वो। और जो दूसरा स्टेप होगा वो होगा एक्सट्रैक्टिंग डिजिट्स टेकिंग पावर
टू टी एंड समेशन। तो ये 2 स्टेप में इस सवाल को कर लेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले स्टेप की, काउंटिंग नंबर ऑफ डिजिट्स, जिसमें हम टी पता लगाएंगे। तो मैं टी के लिए ना एक वेरिएबल रख लेता हूं जिसको मैं 0 से इनिशियलाइज भी कर देता हूं, ठीक है। और हमारे पास दूसरा कौन सा वेरिएबल होगा, एन, जिसमें वैल्यू पड़ी होगी जो भी हमने यूजर से इनपुट कराया होगा, 371 जैसे यहाँ पे मैं ले लेता हूं एज एन एग्जाम्पल। तो इसको साइड में रखता हूं, इसका ना मैं एक कॉपी बना लेता हूं क्योंकि इस वैल्यू की मेरे को आगे भी जरूरत पड़ेगी। तो मैं एक कॉपी बना लेता हूं टेम्प नाम से, ठीक है। और उसके अंदर मैं ये एन की वैल्यू जो है वो कॉपी कर देता हूं 371। तो ये रख लेता हूं मैं यहां पे, ओके। अब देखना मैं क्या करूंगा, मैं बार बार एक स्टेप दोहराऊंगा जो है टेम्प डिवाइडेड बाय 10, ओके। तो 371 डिवाइडेड बाय 10, आंसर आ जाएगा 37। और जब भी मैं ये स्टेप करूंगा टी को 1 से इंक्रीमेंट कर दूंगा, ठीक है। तो जैसे मैंने ये किया तो टी को मैंने 1 से इंक्रीमेंट कर दिया, ओके। फिर दोबारा मैं करूंगा टेम्प डिवाइडेड बाय 10, तो इस बार आंसर आ जाएगा 3। और मैं टी को जो है दोबारा इंक्रीमेंट कर दूंगा 1 से, तो टी हो जाएगा 2। उसके बाद मैं दोबारा जाऊंगा, फिर टेम्प डिवाइडेड बाय 10, तो 3 डिवाइडेड बाय 10 0, टी को इंक्रीमेंट करूंगा और यहां पे मैं रुक जाऊंगा क्योंकि ये 0 आ गया, ठीक है। 0 आ गया तो 0 आने पे मैं रुक जाऊंगा, क्योंकि अगर 0 आ गया तो ये इंडिकेट कर रहा है कि जो आप टेम्प में जो भी नंबर पड़ा था वो एग्जॉस्ट हो चुका है, ठीक है। तो इस स्ट्रेटेजी से मैं टी कैलकुलेट कर लूंगा, ओके। टी आ गया मेरे पास, तो अब मैं दूसरे स्टेप पे आ जाता हूं, एक्सट्रैक्टिंग डिजिट टेकिंग पावर एंड सबमिशन वाले स्टेप पे, ठीक है। तो दूसरा स्टेप में देखिए मैं क्या करूंगा। दूसरे स्टेप के लिए मैं दोबारा से एक टेम्परेरी वेरिएबल बना लूंगा temp2 नाम से, और इसमें दोबारा से n की वैल्यू कॉपी कर दूंगा 371, क्योंकि मेरे को n की रिक्वायरमेंट लास्ट में पड़ेगी, ठीक है। वो आप देख लेंगे क्यों पड़ेगी। तो मैंने दोबारा से temp2 नाम के वेरिएबल में इसको कॉपी करा दिया। और अभी मेरे पास कौन कौन से वेरिएबल अवेलेबल है, मेरे पास है t अवेलेबल है, ठीक है। और ऑफकोर्स n अवेलेबल है, वो उसको लास्ट में देखेंगे। तो अब देखिए मैं क्या करता हूं, एक्सट्रैक्शन के लिए हम अब तक जो प्रोसेस फॉलो करते आ रहे थे वही करेंगे। कौन सा प्रोसेस होता था वो, 10 से मॉड्यूलो ले लेते थे नंबर का, ठीक है, जिससे हमें लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट मिल जाता था। और उसके बाद हम उसको डिजिट नाम के एक वेरिएबल में स्टोर करा देते थे, ठीक है। डिजिट नाम का वेरिएबल बनाया मैंने यहां, डिजिट, इसमें स्टोर करा दिया 1, ओके। और फिर मैं यहां पर एक और नया वेरिएबल बना लूंगा जिसमें मैं ये जो यहां से वैल्यू निकलेगी उसको रखूंगा। तो इसको मैं वैर लिख देता हूं, इसको 0 से इनिशियलाइज कर देता हूं, ओके। वैर लिख देता हूं। तो वैर के लिए मैं क्या करूंगा, वैर इक्वल्स वैर प्लस जो नया अभी डिजिट एक्सट्रैक्ट किया है मैंने वो डिजिट रेज टू द पावर टी, ओके, जो हमें टी यहां पर अवेलेबल है वो। तो यहां पर इसके लिए हम कैलकुलेट करा के देख लेते हैं क्या बनता है। तो वैर की अभी करंट वैल्यू क्या है, 0। डिजिट की क्या वैल्यू निकल के आई है, 1 आई है। रेज टू द पावर कितना, 3, वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते थे, इसको जो है 10 से डिवाइड कर देते थे ताकि इसका लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट छोड़कर बाद बाकी नंबर हमारे पास बच जाए 37। वापस से फिर ये प्रोसेस को रिपीट करा देते हैं 37 मॉड्यूलो 10, यहां पे आंसर आया 7, ये डिजिट में स्टोर हो गया। वापस से गए हम वैर में, वैर इक्वल्स टू वैर, वैर की अभी क्या वैल्यू है 1 प्लस डिजिट की अभी क्या वैल्यू है, डिजिट की वैल्यू है 7 रेज टू द पावर 3। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 7 रेज टू द पावर 3, दैट इज 343। तो ये आंसर आ जाएगा 344, ओके। वापस से हम गए, इसको छोटा करा दिया हमने, 37 डिवाइडेड बाय 10, आंसर बचेगा यहाँ पे 3। वापस से प्रोसेस रिपीट होगा, तो यहाँ पे 3 मॉड्यूलो 10, आंसर आएगा 3, डिजिट में अपडेट हो जाएगा ये। उसके बाद फिर वैर की वैल्यू यहाँ पे चेंज होगी, वैर की वैल्यू क्या हो जाएगी, वैर की करंट वैल्यू 344 प्लस जो डिजिट की एक्सट्रैक्ट हुई है वैल्यू वो रेज टू द पावर टी, दैट इज 3।
तो 344 प्लस 27 दैट इज इक्वल्स टू 371। ओके, फिर हम यहाँ पे आएंगे, 3 को डिवाइड कर देंगे 10 से, यहाँ पे हमें 0 मिलेगा। 0 मिलते ही हम जो है लूप को ब्रेक कर देंगे, वैर में वैल्यू बची होगी 371। ठीक है, तो अभी मेरे पास n में क्या वैल्यू बची हुई है, इसको नीचे ले आता हूं। n में वैल्यू बची हुई है मेरे पास 371, वैर में क्या वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 371। क्या ये दोनों एक दूसरे के बराबर है? बिल्कुल बराबर है। तो मैं यहां पे इस कंक्लूजन पे पहुंच सकता हूं कि 371 इज एन कौन सा नंबर? आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ओके, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, तो एक एक करके कोड कर लेते हैं, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। तो इनपुट ले रखा है मैंने, 2 स्टेप कराने हैं मेरे को यहाँ पे। कौन कौन से 2 स्टेप? ये वाले काउंटिंग डिजिट्स, काउंटिंग नंबर ऑफ डिजिट्स, ये वाला स्टेप पहला स्टेप है। तो मैं यहां लिख लेता हूं स्टेप 1। तो हमने जो स्ट्रैटेजी यहां पे बनाई थी, इसी स्ट्रैटेजी का यूज करते हैं। टी को मैंने इनिशियलाइज करने के लिए कहा था कि 0 से इनिशियलाइज कर लेना, और जो ये n की वैल्यू है इसको टेम्प में कुछ देर के लिए स्टोर करा लेते हैं, क्योंकि हमें n की बाद में जरूरत पड़ेगी। वाइल लूप चला लेते हैं। वाइल लूप कब तक चलेगा? जब तक ये टेम्प जो है ये 0 ना हो जाए। ओके, तो टेम्प नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, फिर यहां पे क्या करना था, इसको 10 से डिवाइड कराते रहना था और t का इंक्रीमेंट लेते रहना था। ठीक है, तो करते रहो ये काम। इक्वल्स टू टेम्प डिवाइडेड बाय 10 t प्लस प्लस। ये स्टेप करने के बाद हमारे पास t की वैल्यू आ जाएगी। ओके, t की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद हम स्टेप 2 की तरफ रुक कर सकते हैं। स्टेप 2 क्या था? एक्सट्रैक्शन डिजिट टेकिंग पावर टू t एंड समेशन। आइए इसको यहां पेस्ट कर दें। चलिए अब ये दूसरा स्टेप भी कर लेते हैं। कैसे करना है इसमें हमने डिसाइड किया था कि एक दूसरा टेम्परेरी वेरिएबल लेना है हमें temp2 नाम से। ओके, तो ले लेते हैं temp2। इसमें क्या वैल्यू हमें कॉपी करानी थी? n की वैल्यू कॉपी करानी थी। ओके, उसके बाद हम वाइल लूप चला लेते हैं। वाइल लूप कब तक चलेगा? जब तक ये temp2 0 नहीं हो जाएगा। temp2 0 होने का मतलब सारे डिजिट एक्सट्रैक्ट हो चुके हैं। ऑलराइट, उसके बाद कौन सा स्टेप है? ये डिजिट एक्सट्रैक्ट कराने का स्टेप। ये तो हम कई बार कर चुके हैं, तो आइए एक बार फिर से कर लेते हैं। इंट डिजिट इक्वल्स टू temp2, मॉड्यूलो लीजिए 10 के साथ, डिजिट में लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट एक्सट्रैक्ट होके आ गया। उसके बाद हमने क्या डिसाइड किया था? ये वैर को जो अपडेट करते थे, ये वाला स्टेप। तो सबसे पहले तो वैर ले लेते हैं, उसको 0 से इनिशियलाइज कर लेते हैं। ओके, अब वैर को अपडेट करते रहते हैं कि वैर इक्वल्स टू वैर प्लस जो डिजिट है उसका पावर t। तो देखिए जावा में पावर कैसे लेते हैं, इसके लिए एक फंक्शन होता है math.pow। math.pow ये ना हमें डबल रिटर्न करता है, तो इसको इंट में कास्ट करा लेता हूं मैं। ओके, तो math.pow में हम पहले बेस रखते हैं, यहां पे बेस होगा डिजिट और दूसरे आर्ग्यूमेंट में हम पावर पास करते हैं जो होगा t। ठीक है, एक बार ये हो गया तो फिर हम नंबर को 10 से डिवाइड करते थे। तो यहां पे हम temp2 को temp2 डिवाइडेड बाय 10 करके उसका लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट हटा देंगे उससे। ठीक है, एक बार ये हो गया तो यहां पे temp2 में जो सारे इंडिविजुअल डिजिट्स हैं उसको t के पावर करने के बाद सम करके जो वैल्यू आएगी वो वैर में पड़ी हुई होगी। ठीक है, तो फाइनल स्टेप हमारा क्या होगा? ये चेक करना कि क्या वैर और n बराबर है कि नहीं। ठीक है, सिंपल काम है। तो n इक्वल्स वैर, अगर ऐसा हो जाता है तो कह दो कि ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये बात कह दो कि ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। इतना ही कोड है। चलिए एक बार टेस्ट करा लेते हैं। तो हमने देखा था 371 आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, इस पे टेस्ट कराते हैं। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर आ रहा है। ओके, दूसरा इस 5 डिजिट नंबर पे टेस्ट करा लेते हैं।
तो ये 5 डिजिट नंबर मैं यहाँ से लेके आ गया, इसको मैंने यहाँ पेस्ट करा दिया, तो ये भी आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। 153 भी आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। ठीक है, एक बार नॉन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर पे टेस्ट कराते हैं, तो मैं कुछ भी नंबर ले लेता हूँ, 136 ले लेता हूँ, तो ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। ठीक है, तो कोड सही काम कर रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट और ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर कैसे निकालते हैं, इसका कोड अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको किसी तरह का डाउट रह जाता है ना, तो कमेंट बॉक्स में लिख दिया कीजिए, मैं ट्राई करूंगा उसको वहीं रिजॉल्व कर देने की। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम काफी सारे टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। वो नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइएगा, उससे आपको नोटिफाई हो जाएगा जब भी मैं नई वीडियो ड्रॉप करूंगा, क्योंकि मैं बहुत रेगुलरली वीडियो ड्रॉप करने वाला हूं इस चैनल पे। बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।